तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि दो कमेंट्स ऐसे आए हैं जिन पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। एक ही वीडियो में मैं इन दोनों कमेंट्स को जो है कवर करूँगा और उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। स्क्रीन पर लगा रहा हूँ मैं ये कमेंट। देखिए, इन्होंने लिखा है, भाई मेरा अपडेट स्टेटस ऐसा शो हो रहा है, हमने आधार कार्ड रीएक्टिवेशन अपडेट कराया था। स्टेटस क्या शो हो रहा है? UIDAI योर एप्लीकेशन कुड नॉट बी प्रोसीड ड्यू टू इनवैलिड UID स्टेटस प्लस री इनरोल। इसका मतलब ये है कि आपके आवेदन पर अमान्य UID स्टेटस के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी, कृपया पुनः नामांकन करें। ये तो हो गया इसका मतलब। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, ऐसा मतलब क्यों हुआ है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब हमारा आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो जाता है और फिर उसके बाद जब हम उसे अपडेट करवाते हैं, तो एक तो ये चीज़ हो सकती है कि आपने जो रीएक्टिवेशन का एफिडेविट लगाया है वो एफिडेविट ना लगाया हो, क्योंकि उसमें एक एफिडेविट लगाना पड़ता है जो मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो रीएक्टिवेशन का एफिडेविट लगाया जाता है। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप रीएक्टिवेट आधार कार्ड को सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक अपडेट करवा लेते हैं, वो तब भी अपडेट हो जाता है। और अपडेट करवाने के बाद आपको उसमें अपने डॉक्यूमेंट भी अपडेट करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं होंगे तो फिर वो डीएक्टिवेट हो जाएगा फेक डॉक्यूमेंट के तौर पे। इसलिए आपको जेन्युइन एकदम ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट HD क्वालिटी में अपलोड करने हैं माई आधार पोर्टल पे जाकर, या फिर जो है किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करवा सकते हैं आप। एक तो ये चीज़ हो गई, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। रीएक्टिवेशन में आपको एफिडेविट लगाना है, एफिडेविट नहीं लगा है तो सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक अपडेट करवाना है, और फिर उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट भी अपडेट करना है। तो UIDAI को आपके जो है UID का स्टेटस, मतलब आपके आधार कार्ड नंबर का कोई भी स्टेटस नहीं मिला। और ये भी हो सकता है कि जिस समय ऑपरेटर आपका आधार नंबर वहाँ टाइप कर रहा हो, उस समय किसी और का आधार नंबर उस पर पड़ गया हो गलती से, इस वजह से भी हो सकता है। तो आपको यही चाहिए कि दोबारा से प्रोसेस कीजिए, ठीक है। अगर आप रीएक्टिवेशन का प्रोसेस कर रहे हैं तो रीएक्टिवेशन वाला एफिडेविट उसमें एनेक्सर आप लगाइएगा, ठीक है। और अगर वो नहीं लगा सकते हैं आप, तो सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक अपडेट करवाइएगा किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर। अब इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको बताता हूँ। अंडर रेगुलेशन 28 और अंडर रेगुलेशन 27, इन दोनों में किसके तहत आपका आधार डीएक्टिवेट है, कैंसिल है। अगर आधार कैंसिल है तब तो किसी भी तरीके से नहीं होगा, उस सिचुएशन में नया आधार बनेगा। ये चीज़ भी आपको क्लियर करनी थी। फिर भी सॉल्यूशन जहाँ तक हो सकता था, जहाँ तक मुझे समझ में आया, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एक भाई ने और पूछा है, भाई मेरे आधार के स्टेटस में शो कर रहा है कि योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, क्या इसके बाद भी मेरा न्यू आधार का एनरोलमेंट रिजेक्ट हो सकता है? देखिए, इसके बाद भी रिजेक्ट हो सकता है। आप अगर पूछना चाह रहे हैं तो क्लियर बात यह है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी आपका आधार एनरोलमेंट रिजेक्ट हो सकता है। उसका रीज़न ये है, देखिए UIDAI ने आपके डॉक्यूमेंट की जांच की है, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया है उन्होंने, तो उन्होंने मैसेज भेज दिया आपके पास कि मतलब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। ये नहीं है कि आपका जो है वो आधार जनरेट हो गया है, आधार एनरोलमेंट का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। अदरवाइज़ चीज़ें जो है वो कार्रवाई में चल रही हैं और हो सकता है कि आपका आधार कार्ड बन गया हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड लिखा आने के बाद आपका आधार कार्ड 99% जनरेट हो जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि जो एनरोलमेंट वाली स्लिप है उससे आप माई आधार पोर्टल पर अपने आधार का स्टेटस चेक करें। हो सकता है कि आपका आधार कार्ड बन गया हो, और अगर बन गया हो तो आप फिर उसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं, आधार, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। पहले आप चेक कीजिएगा, चेक करने के बाद ही आपको क्लियर होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने सिर्फ इतना पूछा है कि इसके बाद भी रिजेक्ट हो सकता है, तो 1% चांसेस होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीटेड के बाद कि आपका आधार जो है वो रिजेक्ट हो जाए, वरना 99% आपका आधार कार्ड जनरेट होता है। तो ये दो कमेंट्स ऐसे थे जिन पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि और लोगों के भी ये सवालात होते हैं और लोगों की भी ये कन्फ्यूज़न होती है। अब आपको चाहिए कि आप इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनकी कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाए और उन लोगों की भी हेल्प हो जाए।
और मुझे अच्छे तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा ताकि और बड़ा ये चैनल बन सके, तो मैं और बड़े लेवल पे आप लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकूं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप भी कमेंट कीजिए।